आगे आओ रवि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि पाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाल बघेल संघर्ष समाज के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। योगी महाराज ये भैया पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कोई समाधान हुआ सर क्या? कौन? अरे रुको तुम, मैं तहरीर दे के आया था, ये मेरे मौसी के लड़का है रवि पाल जी। मैं तहरीर दे के आया, मैंने कहा सर किसको? कोतवाल साहब को दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह बघेल है। किस संस्थान के पदाधिकारी हैं आप? जी मैं पदाधिकारी नहीं है। कल रवि पाल जी जो हमारे पाल बघेल धर्मेंद्र समाज के सहयोगी हैं, इनके साथ शाम करीब 6-7 बजे 7-8 लोग आते हैं। आने के बाद मारपीट करते हैं। मारपीट की सूचना मैं पुलिस को देता हूं तो पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो तो हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनके माध्यम से मैंने पेन ड्राइव को उनको दिया, तब बता रहे हैं कि नहीं इसमें तो मारपीट हुई है और इसमें 151 होगा। जब मैंने कहा सर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं भैया के डॉक्यूमेंट ले गए हैं और उसके बाद जो पैसा ले गए हैं आप उसकी जांच करिएगा ना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। अपराधी खुले घूम रहे हैं, दोबारा फिर रात को धमकियां दे रहे हैं। बात को लेकर मारपीट की वजह क्या है? वजह ये है हमारे रवि पाल जी ने एक यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है सिकंदरपुर में। तो सिकंदरपुर में एक मोमडन समाज की प्रॉपर्टी है, उसको खरीदा हुआ है। उसी समाज में उसी गाटा संख्या में दूसरे की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब उसमें अभी तक हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा था। अब उसमें एक नए सौरभ राठौर जी है, उन्होंने उसी मोमडन समाज की 1 बीघा प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने पूरी गुंडई की हमारी इनकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा हुआ है। जबकि उनकी 1 बीघा प्रॉपर्टी, इनकी 6.5 बीघा प्रॉपर्टी है, इनका खड़ी फसल पूरी नष्ट कर दी गई है। अब ये बताइएगा कानून से भरोसा कैसे दिलाया जाए जब अज्ञात आदमी जाने के बाद 10-12 लोग जाते हैं, मारपीट करते हैं और पिस्टल डाल के बोलते हैं कि साले अगर तूने सौरभ राठौर के यहाँ समझौता नहीं किया तो तेरे को 3 दिन में मार देंगे। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की? क्या नाम है उनके? नाम बताएंगे भैया, क्या क्या नाम है? शिवम राठौर थे, चंदन चौहान, हमजा और राजा, एक मुट्टा बंजारा था और प्रसून पाल था एक बंदा। 6-7 लोग अज्ञात थे जिन्हें मैं नहीं जानता। हिंदुओं को अत्याचार नहीं करेंगे। कोतवाली पुलिस के दम पे तानाशाही, कोतवाली पुलिस के दम पे तानाशाही। मेरा नाम रवि पाल है। क्या वजह है कि पाल समाज ने यहाँ जाम लगा रखा है? सर हमारे कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और बिल्कुल गुंडई से पूरे राजस्व अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। एसडीएम के आदेश से उन पे एफआईआर भी हो चुकी है। जो भी सीमांकन किया जाता है वो उखाड़ के फेंक देते हैं। कोई सरकारी आदेश नहीं मान रहे हैं, डीएम साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं, एसडीएम साहब का आदेश नहीं मान रहे हैं। सीओ साहब एसपी सिटी कल 16 तारीख को इतना विवादित मामला है हमारा, सीओ सिटी साहब खुद उठ के गए, सीओ साहब गए, एसपी सिटी साहब मौके पर पहुँचते हैं, उसके बाद उनको हिदायत देते हैं कुछ ना हो जाए। उसके बाद भी ये लोग कल रात में दिन में घर में घुस के बंदूक पिस्टल लगा के मेरे मुंह में घुस के बोलते जमीन पे दोबारा मत पहुंचा, तो एसपी सिटी के पास जा, सीओ के पास जा, अगर दोबारा झक गया अभी तेरी लाश जाएगी। तो ये 50 बार समझा रहा हूँ तो समझ। मेरे पास जो शिवम राठौर को मैं पहले से नहीं जानता हूँ, हकीकत मैं किसी को नहीं जानता हूँ। कल मुझे नाम पता चला, एक शिवम राठौर है, एक कोई चंदन चौहान है, हमजा और फराजा को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उससे ही मेरा विवाद था। और उसके अलावा मेरा विवाद किसी से नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई है, ना कभी। कौन लोग हैं? यही 3-4 लोग हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन जो गल घुसे वो कम से 8 से 10 लोग हैं। कहाँ की घटना है ये? करहल रोड शाखा, करहल रोड पे हमारा ऑफिस है, गणपति फाइनेंस का। मेरा फाइनेंस का काम है, होम लोन, पर्सनल लोन में पीएमएफएमई का डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हूँ, सब्सिडी वाले फाइनेंस में देखता हूँ। जाम लगाने क्या होते हैं? पुलिस नहीं सुन रही सर। 6 महीने हो गए, हमारे खेत पे जो हम बाउंड्री करते हैं वो चुरा ली जाती है। सरकारी जो बाउंड्री होती है सीमा। क्या चाह रहे हैं आप? सर मांगेंगे हमारा एक तो एफआईआर जो भी कम से कम चोरी की एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई। अब घर में घुस के अवैध का जो अवैध हमें घर में घुस के मारा जा रहा है। घर में घुस के इतनी हिम्मत है किसी घर में घुस के मार दे। वो तो जब हमने एविडेंस दिए सीसीटीवी फुटेज के तब मना कर रहे, घर में घुस के अंदर मारा जा रहा है। तो पहले पुलिस मान ही नहीं रही थी।